चाहते हैं कि मतलब कोई शादी विवाह है, आपको अच्छा पहनावा नहीं मिला, आप उस चीज़ को ज़्यादा फेस नहीं कर पाते हैं, उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। आप जाके उस जो आपके पास जो स्थिति है, जो कपड़े है, उसमें भी आप जाके देखिए, है ना, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। आपकी मानसिकता है कि हाँ जाएंगे तो लोग क्या सोचेगा, लोग को। आपके बच्चे को हमने शिक्षा दिया, क्यों पीटा? मेरा सब कुछ स्वार्थ तो नहीं है उसमें। आप आते हैं तो सर में कहते सामने बोलते हैं कि सर आइए बैठिए, इज्जत करते हैं, और पीठ पीछे ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रति। ये आपका सोच है। नहीं चाहिए सबको सम्मान और इज्जत आज के समाज में। अच्छा सर, हम लोग तो ये सब बात हम लोग समझ गए कि हाँ आपके साथ क्या क्या तकलीफ़ें हुई, ये सब कुछ। ऐसे में अगर और कोई तकलीफ़ हो, आपके साथ कोई और इशू है, तो आप उस अनुभव को आप हम लोग के प्रति बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए, हमारे समाज में सभी जितने भी जो लोग हैं, आसपास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक से उम्मीद करते हैं कि शिक्षक क्या हो, ऐसा शिक्षक हो जो ज़्यादा क्या हो, मतलब आराम से जीता हो, साधारण जीवन हो उसका, है ना, अच्छा से बोलचाल हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, है ना, उसका पहनावा सही ढंग से हो। तो यह आप सिर्फ एक शिक्षक से करते हैं, है ना। और उसका मान सम्मान का आप मतलब क्या करते हैं कि उम्मीद भी नहीं करते हैं। आप लोगों के प्रति पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, मुंह पर कुछ और बोलते हैं। जी ठीक है। जैसे हम आपको एक घटना सुनाते हैं। घटना यह है कि मैंने कोचिंग में एक बच्ची को, शायद वो होमवर्क नहीं करके लाई थी, तो उसको मैंने पीटा, मारा जी। तो वो घर गई, रोते हुए घर गई। उसके पिताजी देखे तो बोले कि आखिर क्या बात है, क्यों रो रही है? तो उन्होंने बोला सर पीटे हैं इसलिए रो रहे हैं। तो वह गार्जियन जो है वो क्या करता है कि किसी कोचिंग के दूसरे बच्चे से यह बोलता है कि अरे घे टेरवा तर मास्टर हमारा बेटी का है मरलक जी। तो हमें तकलीफ़ किस बात की है पता है आपको? जब आपके सामने जाते हैं तो सर जी बैठिए, इस तरह आप इज्जत देते हैं। ये तो हम जानते हैं कि मेरे में कमी है, प्रकृति ने किया कि मेरा गर्दन सही नहीं बनाया, उस बात का हमें तकलीफ हमेशा रहेगा जी। लेकिन आप तो वो बात किसी और को बोले, वो बच्चा हमको आके बोल रहा है। आप मेरे प्रति क्या सोच रहे हैं? आपके बच्चे को हमने शिक्षा दिया, क्यों पीटा? मेरा सब कुछ स्वार्थ तो नहीं है उसमें। आप आते हैं तो सर में कहते सामने बोलते हैं कि सर आइए बैठिए, इज्जत करते हैं, और पीठ पीछे ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रति। ये आपका सोच है। नहीं चाहिए सबको सम्मान और इज्जत। आज के समाज में इज्जत किसको मिला है? जो माधर चोर बेटी चोर करता है उसको इज्जत मिल रहा है। जी। हमारा समाज उसको आइडियल मानता है। जो माधर चौथ, बेटी चौथ, बहन चौथ कर रहा है, उसे क्या करते हैं, अब मैच होता है तो उसको बुलाकर आप फीता करवाते हैं। मैच होता है तो उसको आप सम्मान करते हैं। शिक्षक को आप एक मौका भी नहीं देते हैं कि हाँ आकर उस शिक्षक को लगे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे समाज पर उसका असर पड़ रहा है। सर, मुझे भी आपका दर्द भरी स्टोरी सुनकर तकलीफ हुई, क्योंकि हर किसी टीचर के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर हम आपके साथ तो पढ़ाई नहीं किए हैं आपके कोचिंग संस्था में, लेकिन हम सुनते थे आज से कुछ दिन पहले कि आप सर बहुत अच्छे पढ़ाई कराते हैं, लेकिन आपका ये जो इतने बुरा मतलब जो लोगों के प्रति सोच है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम इस दोस्त के साथ में आए आपसे मिलने, तो सर मैं एक सवाल पूछता हूँ सर कि मतलब इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले कि हमारे जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनकी सोच अलग हो चुकी है जी। ठीक है। अगर कोई शादी है, विवाह है, पर्व है, त्यौहार है, ठीक है, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए नया कपड़ा होना चाहिए। जी सर, यूनिक कपड़ा होना चाहिए। ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी परिवार में उनकी स्थिति दयनीय खराब हो जी। हर साल जो है आदमी एक ही स्थिति से नहीं गुजरता है। समय आता है कि 19-20 जीवन में होते रहता है। ऐसा भी समय आता है कि गार्जियन जो है उस दौर में सक्षम नहीं हो पाते हैं खरीदने के लिए। ठीक है। हो सकता है कि परिवार में तबीयत खराब हो या कोई और भी वजह रहा हो। ठीक है। और ऐसे में बच्चे जिद करते हैं कि हमें वो कपड़ा नया ही चाहिए, नहीं तो नहीं जा पाए। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले कि जो आपने क्या किया, अपने जीवन को खुद ही खराब कर लिया है। जीवन क्या किया है, खुद ही खराब कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह अपने जीवन को तय कर लिया है, ठीक है, कि हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे और उसमें दब स्थिति है तो आप जी नहीं पाएंगे। जी। ठीक है। तो आपको उस स्थिति से आपको क्या करना होगा,
आपको अपने मानसिकता को बदलना होगा, ठीक है। आप अच्छे कपड़ा पहनते हैं वो भी बढ़िया है, ठीक है। अब बेवजह जो है वो भी काम कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। जी, बिल्कुल। इसे मान लीजिए हमारे पास आज अपाची से चलते हैं, है ना। अगर कल होकर हमें वो अपाची न झखंडी साइकिल भी रहे तो हम उस पर चढ़े तो हमें चेहरे पर थोड़ा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं झलकनी चाहिए। एक समय था कि हम सोना के चैन पहने घूमते थे, अभी 20 का चैन पहने हुए हैं तो अभी हमारे अंदर वही ईगो है, वही हमारा लक्षण है, वही मेरा स्वभाव है, इसमें थोड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है ना। हम कौन इंसान है बेवजह उस काम को करेंगे जो अगर ऐसा दौर हमारे समझ में आए जी, तो बेवजह उस चीज़ को हमें कर, और वजह भी मिले तो आसानी से उस चीज़ को कर सके, है ना। आप चाहते हैं कि मतलब कोई शादी विवाह है, आपको अच्छा पहनावा नहीं मिला, आप उस चीज़ को ज़्यादा फेस नहीं कर पाते हैं, उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। आप जाके उस जो आपके पास जो स्थिति है, जो कपड़े हैं, उसमें भी आप जाके देखिए, है ना। आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। आपकी मानसिकता है कि हाँ जाएंगे तो लोग क्या सोचेगा, लोग को कुछ नहीं सोचेगा। आप सोचते हैं कि मेरे प्रति लोग सोचेगा, लोग जो पहन के आए हैं वो लोग सोचते हैं कि हमारे को लोग कपड़ा देखे। जी सर। आप जो पहन जा रहे हैं वो देखने वाला कोई नहीं है, जी सर, ठीक है। और बेवजह आपके पास कपड़ा भी है फिर भी कभी कभी बेवजह ऐसा आपने देखिए कि हाँ लोग आपके प्रति क्या सोच रहा है, ये भी जरूरी है। जी। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, पिछले 4 सितंबर को हम बाजार गए थे मार्केटिंग करने, ठीक है। तो 10 रुपया का किराया टेम्पू जाती है, ठीक है। टेम्पू बगल से जा रही थी, जी, लेकिन हमने बेवजह रिक्शा में बैठकर सवारी की, धूप लगा, मैंने उस धूप को महसूस किया, है ना। और वो ये भी नहीं कि हाँ टेम्पू से रिक्शा में बैठे हुए हैं, है ना। हमारे ये भी मतलब इस उनमें अभी जो स्थिति है हम 4 चक्का से भी घूम सकते हैं, लेकिन रिक्शा में बैठकर भी वही अनुभव किया जो फॉर्च्यूनर में लोग घूम के करते हैं। जी सर। थोड़ा भी मान सम्मान में हमें थोड़ा ही फर्क नहीं पड़ा। तो हमें इस विचार है कि आप लोग भी अपने मानसिकता को बदलने की कोशिश कीजिए, शायद हमारी बात आप लोग समझ में आ रहा होगा, जी है ना। सर। अगर यही बात हम डायरेक्ट आपको वीडियो के माध्यम से और यही बात हम आपको बताते तो आप इस बात को सीरियस नहीं लेते। हमने अगर उस ऐसा रील्स डाला है, ठीक है, ताकि आप मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। अगर डायरेक्ट आकर हम ऐसा बात बोलते हैं तो क्या करते हैं आप उस बात को नेगलेक्ट करते हैं। हमने खुद अपनी बदनामी अपने कलमों से लिखा है, जी सर। है ना, जानबूझ कर, ताकि आप क्या करें, मेरे बारे में जो गलत चाहने वाले हैं वो आकर भौं के बिन बात के, जिनको सच्चाई पता नहीं है मेरे बारे में, भौंकने का हमने आपको मौका दिया इसलिए भौंक रहे हैं आप। जी सर। जो मेरे अच्छे चाहने वाले हैं उन्होंने क्या किया, हमें कॉल किया, बात करने की कोशिश की, आप लोग आए, हमें अच्छा लगा। जी। तो बेवजह कुछ नहीं है। अगर यही बात हम आपको बोलते तो आप डायरेक्ट बोलते तो आपको सीरियस नहीं होते, लेकिन मैंने क्या किया कि लोग हमें अधिक से अधिक सुन सके, उसके लिए मैंने अपने आप को जलील करवाया, ताकि आखिर आप वजह जानने की कोशिश करें मेरा। और ऐसा करने से, ऐसा बोलने से और किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी प्रभाव पड़ता है तो हम चाहेंगे कि मेरा जो मैंने अपने आप के साथ जो तमाशा खड़ा किया है वो मेरा एक सफल रास्ता रहा। तो सर आप जो ये बात बोले हैं, इस बात को लेकर के हम लोग बहुत सहमत हैं। और अक्सर इस मतलब ऐसे स्थिति से सभी लोग गुजरते हैं। ऐसे जो गरीब, जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब है वो लोग भी चाहते कि हाँ हम नया कपड़ा पहने, नया कपड़ा पहन के घूमें। ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग भी सिंपल बन के रह सकते हैं। तो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई, मिलकर के भी खुशी हुई आपसे। आपके बात से, हर एक बात से हम लोग सहमत हैं। ऐसे अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारी बातें करनी है हमें, तो इसी एक ही वीडियो में हम बहुत सारा बात कर देंगे, तो फिर अगला वीडियो में आपको क्या नया सुनने को मिलेगा, है ना। और ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो उसको भी आप नहीं देख पाइएगा, है ना। तो बहुत जल्द जो है अब नए कुछ हम चाहेंगे कि कोई मेरे जो चाहने वाले लोग हैं हमसे आकर बैठे, बात करें, ताकि उनसे भी हम बात करें और कुछ उसमें अपना अनुभव शेयर करें। धन्यवाद। तो अपना अनुभव ना